प्रिंस लोना एक पुरस नीलम की किलीद की तलाश। प्रिंस लोना एक पुरस्कार नमूना लोना सूफियाना बादशाही एंचिंटिया के ऊपर परवाज कर रही थी जब उसने एक अजीब चीज़ देखी तो खूबसूरत मनाजिर के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। नीचे एक छोटी सी क्लियरिंग में मखलूक़ात का एक ग्रुप एक पुरस्कार नमूने के गिर्द जमा था। अपने मकाम से लोना देख सकती थी कि ये एक छोटा सा डब्बा था जो ठोस नीलम से बना हुआ था। वो करीब से उड़ान भरी वो मखलूक़ात को इस बात पर बहस करते हुए सुन सकती थी कि इस नमूने के साथ क्या करना है। कुछ उसे महफूज रखना चाहते थे जबकि दूसरों को यकीन कि ये मलून है और उसे तबाह कर दिया जाना चाहिए। लोना ने ग्रुप के मुंतशिर होते हुए देखा, हर मखलूक अपने अपने रास्ते पर जा रही थी। लोना के नमूने और उससे लाहिक खतरे के बारे में मज़ीद जानने के लिए पुरज़्म होकर क्लियरिंग की तरफ गया और नीलम का डब्बा उठाया। जैसे ही इसने इसे अपने हाथ में पकड़ा, इसे इससे एक अजीब सी तवानाई निकलती महसूस हुई। अचानक बॉक्स के अंदर से एक आवाज़ इससे बोली, अगर आप मुझे खोलेंगे तो आपकी सरजमीन पर एक कदीम लानत उतारने के जिम्मेदार होंगे। लोना चौंक गई लेकिन जाने पहला चैलेंज। लोना वसी पहाड़ों और घने जंगलात में से किसी ऐसे सुराग की तलाश में उड़ गई जो उसे चाबी तक ले जाए। जैसे ही इसने उफ़क़ को स्कैन किया, उसने एक वादी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव देखा। उसने उतरने और मकामी लोगों से पूछने का फैसला किया कि क्या उन्हें नीलम की चाबी के बारे में कोई मालूमात हैं। जब वो गांव से गुजर रही थी, उसने देखा कि गांव वाले सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। वो चाबी के बारे में मज़ीद जानने की उम्मीद में परियों के एक ग्रुप से राब्ता किया, लेकिन वो गैर दिलचस्पी का शिकार लग रहे। परियों में से एक ने आखिर में कहा, अब जिस चाबी की तलाश कर रहे हैं इसकी हिफाजत शमाल के ड्रैगन ने की है। अब तक कोई भी इसे शिकस्त देने और चाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। लोना ने महसूस किया कि ये एक मुश्किल चैलेंज होने वाला है, लेकिन वो कामयाब होने के लिए पुरज़्म थी। वो जानती थी कि इसे एहतियात से तैयारी करनी है और ड्रैगन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करनी है। इसने रात गांव में गुजारी, मकामी लोगों से मालूमात इकट्ठी की। इसे मालूम हुआ कि ड्रैगन अपनी चालाकी और आग का सांस लेने की सलाहियत। वो खामोशी से ड्रैगन के करीब गई और शहद को इसकी नाक के पास रख दिया। ड्रैगन हलचल मचा और बेदार हो गया, मीठी खुशबू के लिए हवा को सूंघने लगा। जैसे ही वो बो की छानबीन करने के लिए उठी, लोना ने गुजर कर चाबी हासिल की। जैसे ही वो जाने ही वाली थी कि अजदहा ने इसे देखा और गुस्से से गरजने लगा। इसने अपनी सम्प में एक बड़े आग के गोले का सांप। लोना परियों की मजलिस में वापस आई और नीलम की चाबी पेश की। कौंसल बहुत खुश हुई और उसकी बहादुरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे बताया कि आखिरी चाबी एक तारीक और ख़तरनाक जंगल में वाक़े है। लोना जंगल की तरफ चल पड़ा, इस फिक्र में कि आगे किया है। जब वो जंगल में दाखिल हुई तो देखा कि वो घनी बैलों और गहरे साए से भरा हुआ है। जूं-जूं वो आगे बढ़ी, बेलें घनी होने लगे जो इसे फंसा रही थीं। लोना जानती थी कि इसे तेज़ी से काम करना है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगी। इसने ऊपर आसमान देखा और जानती थे। लोना ने महसूस किया कि अंगूरों में से उड़ान भरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसने एक गहरा सांस लिया और सीधी बैलों के दरमियान से उड़कर उन्हें फाड़ दिया। वो दूसरी तरफ से फाते बनकर उभरी, आखिरी चाबी हाथ में थी। लोना परियों की काउंसिल में वापस आई, जो अपने बहादुराना कामों के लिए खुश और शुक्रगुजार थी। उन्होंने इस तब्दीली के लिए इसका शुक्रिया अदा किया जिसकी उन सब को ज़रूरत थी, और उसे इसकी बहादुरी के लिए एज़ाज़ का खुसूसी तमगा पेश किया। लोना ये जानकर फ़ख्र से मुस्कुराई कि इसने दुनिया में एक फ़र्क पैदा कर दिया। ये एज़ाज़ का खुसूसी तमगा पेश किया। लोना फ़ख्र से मुस्कुराई ये जानकर कि इसने दुनिया में फ़र्क पैदा कर दिया है।
جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے ایک اور چیلنج تھا، لیکن وہ آگے جو بھی ہے اس کے لیے تیار تھی۔ وہ ایک سپر ہیرو تھی آخرکار، اور